हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कार्मन को देखते हैं जो अपने स्पेयर को थ्रो करने वाला होता है। फिर हम देखते हैं वो अपने स्पेयर को थ्रो कर देता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसी के साथी को शील्ड जैसे यूज़ करके उस स्पेयर से बच जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड लेता है। सहिता भी वो चीज़ देख लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो बॉडी के साथ वो स्पेयर को भी टुकड़ा कर देता है। फिर हम देखते हैं सहिता वापस पीछे की तरफ भाग रहा होता है। फिर उसे एक और स्पेयर मिलता है। फिर वो लेकर वापस हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पर उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है। फिर वो सहिता थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है। फिर सहिता बोलता है, पेल्गुइन टेंट के अंदर है, जबकि मैं अभी प्रीस्ट से फाइट कर रहा हूँ, तो तुम जाके उसे हील करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्वॉर्ड ऊपर की तरफ लेता है। फिर वो चीज़ वो सहिता भी देख लेता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर एक मुक्का मारता है। फिर हम देखते हैं कि उधर एक धमाका हो गया होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर आगे ही देख रहा होता है। फिर वो एक स्माइल करता है। उसके बाद बोलता है, बहुत समय हो गया ऐसे बंदे से लड़के जो इस लेवल पे है। फिर हम देखते हैं जो सहिता ने अपने शोल्डर पे आर्मर लगाया होता है उस पर एक टेंट पड़ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के मुक्के के कारण। फिर वो सहिता अपना दांत पीसता है। उसके बाद वो बोलता है, फायर। फिर मदर और कर्शन भी मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे देखता है। फिर वो बोलता है, क्या एक आर्चर था इधर? ये बुरा होगा अगर कोई भी एरो मेरे जॉइंट्स में लग जाए तो। फिर हम देखते हैं उधर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हो जाता है। फिर हम देखते हैं दूर दूर तक कोई बंदा जिंदा पड़ा नहीं होता है। फिर मदर और कर्शन मर्डर बोलती है। फिर हम देखते हैं सहिता थोड़ा गुस्सा हो गया होता है। फिर वो बोलता है, बहन क्या पकड़ो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या हम कंटिन्यू करने वाले हैं? मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़ के भाग गए सब लोग। फिर हम देखते हैं सहिता का स्पेयर नीचे गिरता है। फिर वो बोलता है, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तो प्लीज़ मुझे ज़िंदा छोड़ दो। फिर हम कुछ समय के बाद देखते हैं जिधर सहिता बोल रहा होता है, पेल्गिन वो कमीना, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन लूँ और वो बंदे की हड्डी पसली एक कर दूँ, पर जबकि वो सही में मर चुका है तो ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज फील कर रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम मुझे हेट नहीं करते? फिर सहिता बोलता है, क्या तुम मुझे मारने वाले हो क्या अगर मैं बोलूँगा हाँ मैं करता हूँ तो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या कोई रीज़न है जिस चीज़ की वजह से मेरे को उस बंदे को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है जो मेरे को हेट करता है? फिर सहिता भी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम सही तो हो, वैसे मैं शब्दों के साथ अच्छा नहीं, तो ये थोड़ा हार्ड होने वाला है। एक मर्सनरी का जॉब ये है कि वो मारे या मरे, तो ऐसा भी समय था मेरे को उन लोगों के साथ काम करना पड़ता था जिनने मेरे कंपेनियन को एक दिन पहले मारा था। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ क्लोज हो गया और उन्हें फ्रेंडली ट्रीट करने लगा, पर उसी के साथ मैंने ऐसे भी नहीं किया कि मैं अपने हाथ में एक एक्स लेके उनको मारने जाऊँ। तो इसका मतलब मैं तुम्हें पूरा हेट नहीं करता हूँ, मैं बस थोड़ा लोनली हूँ। वैसे भी ये मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन गिर ही रहा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो तुम अब से क्या करने वाले हो? फिर वो सहिता बोलता है, मुझे नहीं पता, 15 साल हो गए मेरे को अकेले रह के, तो मैं थोड़ा खोया खोया सा हूँ। मुझे बस ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करना ही आता है। मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि मैं बस वापस मशीनरी का काम ही करने लगूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शांति से सुन रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है, वेल देन इस टाइम क्यों ना तुम कोई एम्प्लॉय से मिल जाओ जो तुम्हें बहुत सारा पे करे। फिर सहिता बोलता है, सॉरी बट तुम्हारा मतलब क्या? फिर अगले सीन में हम डेकिया को देखते हैं जो एकदम गुस्से से बैठी होती है। फिर हम देखते हैं उसके पास हमारा मेन कैरेक्टर और सहिता होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या हमारे ऊपर कोई ब्लेड लगा है क्या जो अभी तक वॉश नहीं हुआ है? फिर डेकिया बोलती है, नहीं, तुमने इस चीज़ को अच्छे से वॉश किया है, बहुत अच्छे से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, ये ऐसा लग रहा है कि इसके वॉइस में बहुत ज़्यादा काटा है। फिर मदर और कर्शन मड़ा बोलती हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये इसके वजह से क्योंकि मैं कुछ बोले बिना चला गया था। फिर डेकिया बोलती है, तुम्हें पता तो है ये चीज़। लास्ट नाइट के कन्वर्सेशन के बाद मैंने ये मान लिया था कि हमने बेटर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया था। मुझे लगता है कि मैं गलत थी। तुमने मुझसे ये कहा था कि मेरे को तुमसे डिस्कस करना होगा कुछ करने से पहले, पर दूसरी तरफ तुमको तो देखो, कुछ डिस्कस करे बिना तुम खुद ब खुद अकेले चले गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, योर हाइनेस। फिर डेकिया हाँ बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुमने कभी किसी इंसान को मारा है? फिर डेकिया बोलती है, नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इसी वजह से मैं अकेले गया था। मुझे लगा था कि मेरे को इस मैटर पे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उस जगह पे ऐसा फाइट था जो हमें मौत तक ले जा सकता था। फिर डेकिया बोलती है, पर तुम्हें ये चीज़ मेरे को बताना तो चाहिए था। मैं सही में कल रात अच्छे से सो गई थी और ऑलमोस्ट अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करने वाली थी ये सब कुछ जाने बिना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है, मैं अकेले गया था तो तुम ये करने ही वाली थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डेकिया से बोलता है, मैं अब से तुम्हें जो भी होगा वो बता दूंगा पहले ही। फिर डेकिया बोलती है, चलो ये हम अपना बराबर कर लेते हैं क्योंकि कल मैंने भी बिना बोले कुछ कर लिया था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ ये चलेगा। फिर पीछे से कोई चिल्ला रहा होता है, डेकिया योर हाइनेस। फिर हम देखते हैं वो कार्मन होता है। फिर वो कार्मन बोल रहा होता है, मार्नो कल से वो मशीनरी के साथ नेगोशिएट करने गया है। ऑफकोर्स हमको भी वेपन लेना चाहिए और उसकी मदद जाके करना चाहिए। फिर वो आगे देखता है। फिर वो बोलता है, तो तुम पहले ही आ गए?
फिर वो भी आगे नए बंदे को नोटिस कर लेता है। फिर वो बोलता है ये कौन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये प्रिंसेस ने नए मशीनरी को हायर किया है, क्यों ना तुम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लो। फिर डेकिया बोलती है फादर मार्नॉक, मुझे लगता है कि आप इसे बहुत ट्रस्ट करते हो। एंड गाइस मुझे भी नहीं पता ये परमानेंट फादर बोलेंगे या प्रीस्ट ही रहेगा, पर हाँ पता नहीं फ़िलहाल के लिए, अभी पता चलेगा तो आगे देखेंगे। फिर वो कार्मन बोल रहा होता है बट मैं ये होप करता हूँ कि हम लोग के बीच में कुछ बुरा ना हो। फिर वो सहीटा भी स्माइल करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। फिर कार्मन बोलता है मैं खुश हूँ कि हमारे बीच में एक मजबूत सा कंपेनियन है। चलो अब मैं चलता हूँ और विलेज के स्मिथी में जाके रुकता हूँ। मैं इधर तब भाग कर आया जब मैं एरोस को चूज़ कर रहा था, जबकि अभी सूरज पहले ही जाग गया है, तो हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।